सुबह की शुरुआत अपनी ईश्वर के साथ और शिव के साथ अलग अलग रूपों के साथ हमारे शिव की जब रूप आती है जीवन में, तो जीवन का एक अलग सी खुशी, जीवन की एक अलग सी शुरुआत होती है। और हर सुबह अपने शिवत्वों के साथ चलने के लिए और परिवार के सारे सदस्यों की सुबह की जो नियमावली है, उन नियमों में सबके साथ सहयोगात्मक और सबों के साथ फिट रहने के लिए अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की हमेशा प्रेरणा लेने की खुद से ज़रूरत होती है। और अपने नियमों के साथ चलने की एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, जिसमें अपनी प्रतिबद्धता और जीवन को एक अनुशासन के साथ चलाने के लिए संकल्पता अपने जीवन को सही दिशा पर लेकर जाती है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग की कला होती है, हर व्यक्ति के अंदर में एक अलग सी ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को जब तक आप समाहित करके अपने जीवन को सही संकल्पों के साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो जीवन जीने का आनंद, जीवन जीने की प्रतिफल आपके सामने नहीं आती। आप पार्क जाएं, पार्क नहीं जाएं, व्यवस्था किसी भी तरह की हो, लेकिन अपने को फिट रखना, अपनी को अनुशासन में रखना, यह आपकी अंतःकरण की प्रतिभा, अंतःकरण की शक्ति को हमेशा एक ऊर्जा देती रहती है। और आप फिट हैं, जब तक आप फिट हैं तब तक ही आप किसी और को सहयोग कर सकते हैं, किसी के साथ आप चल सकते हैं। अपने को फिट रखना, आपकी अपनी खुद की अनुशासन आपके जीवन को हमेशा एक सही दिशा में लेकर जाती है। सुबह जगना होगा, बाहर निकलना होगा, शरीर को समय देना होगा। केवल हम प्लान करेंगे, केवल हम अपनी प्लान को जब तक उसको अपने जीवन में अमलीभूत नहीं लेकर करेंगे, जब तक जीवन में उसको सही दिशा पर लेकर नहीं चलेंगे, जीवन का आनंद, जीवन की प्रतिबद्धता, जीवन जीने की जज्बा आपके अंदर में जो होती है वह नहीं आएगी। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ, अपने को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। आज मैं पार्क नहीं गया। पार्क नहीं जाने के कारण मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी सारे रूटीन को बदल दिया। थोड़ी सी बदलाहट होती है, थोड़ी सी पार्क में बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट लगी होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जो कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था नहीं है उसके अलावा भी आप अपने, यह बहानाबाजी कभी भी नहीं हुआ कि मेरे यहाँ ये नहीं है, मेरे यहाँ ये सुविधा नहीं है, क्योंकि बहानेबाजी बनाना आपकी अपनी जीवन की एक विचारधारा पर निर्भर करती है। हर वक्त, हर समय अपने को एक अनुशासन के साथ चलाना ही अपनी जीवन की सबसे मूलभूत प्रक्रिया होती है। और उसी मूलभूत प्रक्रिया से मैं अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अनुशासित रहेंगे, तब किसी को अनुशासन में लेकर जाने के लिए आपके अंदर में प्रेरणा मिलेगी, आप किसी को अनुशासित कर पाएंगे। हम थक जाते हैं, थकना जरूरी कभी भी नहीं होता है, शरीर कभी भी नहीं थकता है, मन थकती है। मन को हमेशा मजबूत बना के रखें, क्योंकि मन ही आपकी जीवन को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करता है, कहीं ना कहीं इधर से उधर भटकाता है। उस मन के भटकाहट को हमेशा मजबूत जीवन शैली के साथ लेके चलना है। और अपनी घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको सही समय देने की जरूरत होती है, लेकिन अपने को भी हमेशा फिट रखना अपनी जीवन की सबसे मुख्य धारा होती है। जिस उम्र के पड़ाव के साथ हम लोग अपनी धारा में बह रहे हैं, उस धारा के साथ हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी परिवार के हर सदस्य एक दूसरे के पूरक हैं, और उस पूरक में सबों को समानता के साथ, सबों को स्नेहात्मक सही दिशा पर लेके चलने के लिए हमेशा फिट रहना, हमेशा मजबूत जीवन शैली के साथ चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ के साथ सही समय की जरूरत होती है, स्नेहात्मक, सौहार्दपूर्ण और ईश्वर के साथ हमेशा समर्पण भाव से अपनी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि सुबह की ऊर्जा आपके जीवन और अंतःकरण को एक मजबूत जीवन शैली देती है। और हर व्यक्ति अपनी नियमों के साथ
प्रतिबद्ध है, यह अपने जीवन की सबसे मजबूत धारा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है जब हम और हमारे सारे परिवार के सदस्य एक मिशन, एक लक्ष्य में लग जाते हैं। और वह लक्ष्य क्या है? स्वस्थ रखना, स्वस्थ रहना। क्योंकि हम सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ को वेल्थ की तरह इस्तेमाल करें हमेशा। और यह वेल्थ आएगा कैसे? जब तक आप अपने अंतःकरण में एक मजबूत जीवन शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत नहीं करेंगे। समय कभी भी रुकता नहीं है, समय को रोकना असंभव है, लेकिन उस समय के साथ अपनी सारी प्रतिबद्धताओं के साथ चलते हैं तो जीवन का एक अलग आनंद, जीवन की एक अलग अनुभूति और जीवन की एक अलग सी शक्ति आपके मन की स्थिति को मजबूत करती है। खासकर माँ के साथ, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है। पूर्व में कुछ ऐसी गलतियां जरूर हुई होती हैं जिसका प्रतिफल हम सबों को भुगतना होता है, और इसी से कहते हैं कर्म फलति सर्वदा। तो कर्म को अपनी इस जीवन शैली से, इस अनुशासन से बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म, अच्छी जीवन शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की जरूरत है। बचपन में जब मैं या हम सभी छोटे रहते हैं, माँ सारे काम को छोड़कर हमारे पीछे लग जाती हैं। उसी तरह आपको भी अपने सारी व्यवस्थाओं के, सारी व्यस्तताओं के बाद भी अपनी घर में अपने बड़े बुजुर्गों को सही समय देने की जरूरत होती है। लेकिन वो सही समय होगा कब? जब आप खुद को स्वस्थ रखेंगे, वरना यह संभव नहीं है कि आप अस्वस्थ हैं और दूसरे को समय दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने को समय दें, अपने साथ साथ अपने परिवार के हर सदस्यों को समय दें, क्योंकि यह सदस्य आपके जीवन के लिए हमेशा एक सही दिशा, और आप जहाँ भी खड़े हैं उसमें माँ का और अपने परिवार के हर सदस्यों का योगदान होता है। और यह इच्छा शक्ति एक मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा अनुशासन के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज से बीतती है, इसी अंदाज से चलती है, और हम सभी अपने हर व्यक्ति को एक सही समय देकर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। सौहार्दपूर्ण, स्नेहात्मक, भावनात्मक, जिस समय माँ को जरूरत है उस समय आज ही का समय होता है। यही उम्र होता है जब अपनी सारी भागम भाग के साथ अपनी सुबह को एक प्रकृति के साथ जोड़कर प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति के साथ स्नेहात्मक रहने की जरूरत होती है। और अपनी जीवन शैली में प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपकी जीवन शैली की एकाग्रता हो, एक मजबूत दिशा हो, यह सारी प्रकृति की ही देन होती है। और हमेशा अपने हर परिवार के हर सदस्यों को स्नेहात्मक, भावनात्मक लेकर चलें और अपनी सुबह इसी अंदाज से चलती। माँ स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हम भी हैं, अस्वस्थ आप भी हैं, लेकिन वह स्वस्थता के साथ किस तरह की शारीरिक अस्वस्थ हैं, कोई मानसिक अस्वस्थ है, कोई मानसिक विकृत हैं, कोई मानसिक शारीरिक विकृत हैं। उस विकृति के साथ अपनी सुबह को आनंदमय, खुशनुमा और हमेशा सकारात्मकता के साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रखना, और खुशी कहीं बाजार में नहीं बिकती है। खुशी अपने अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली से होती है, और हमेशा यह प्रेरणादायक होती है। परिवार के हर सदस्य, वह परिवार हमारे पार का हो, वह परिवार हमारे समाज का हो, सबों का सहयोग सकारात्मक होता है। आपके परिवार के सदस्यों को आप उनके परिवार के सदस्यों को भावनात्मक और स्नेहात्मक जब तक नहीं रखेंगे, यह संभव नहीं होगा। और कब होगा? जब आप अपने जीवन को एक सही समय के साथ, एक सही पैरामीटर में, एक सही समय सीमा में बांध कर चलते हैं। और हमेशा खुश रहना, हमेशा जय श्री राम बोलना,